हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरे प्यारे प्यारे चैंपियंस दोस्तों, यूथ मैट्रिक्स के चैनल पे आपका स्वागत है और मैं हूं सिद्धार्थ भैया। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले एक बहुत ही प्यारा सा सेशन। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या अंतर होता है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों इंटेलिजेंस का क्या मतलब है, ह्यूमन इंटेलिजेंस का क्या मतलब है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है और उनके बीच में कंपैरिजन क्या है। व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन द ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और एक बार जल्दी से बताइए कि क्या आप लोगों ने हमारे चैनल पे जो पहला एक वीडियो आया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वो देख लिया। बहुत ही तगड़ा वीडियो था दोस्तों, देख लेना आप लोग। मैं आपको उस वीडियो को बीच में इस सेशन में रेफर भी करूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इंटेलिजेंस क्या है बताइए, कौन बताएगा मुझे। क्या सोचते हो व्हाट इज इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार ये बच्चा तो बड़ा इंटेलिजेंट है, तो आप क्या समझते हो उस चीज से? आप क्या समझते हो जब मैं कहता हूं कि यार ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है? तो इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में अगर कभी टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और वो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है कि रटने वाला नहीं, रटना इज नॉट इंटेलिजेंस। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई क्वेश्चन पूछा और किसी बच्चे ने रटा हुआ आंसर बता दिया, दैट इज नॉट इंटेलिजेंस। वो तो रटना है, वो तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, रोट लर्निंग तो कोई भी कर सकता है। इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस है जैसे फॉर एग्जांपल आप जब पजल सॉल्व करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में आपको किसी टीचर ने पजल दिया, ठीक है, या रूबिक्स क्यूब जब आप सॉल्व करते हो तो आप अपना दिमाग लगाते हो, जस्ट थिंक कि इसको कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो दोस्तों इंटेलिजेंस का मतलब होता है, बहुत ही बेसिक है, कि जब भी हम कोई नई प्रॉब्लम को देखते हैं, वेन एवर वी सी द न्यू प्रॉब्लम, पुरानी प्रॉब्लम नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि कोई फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्लैनेट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्टार, तो वो आपने किताब से रटी हुई है। अगर आपसे कोई टीचर पूछेगा तो आप रटी हुई डेफिनेशन बता दोगे, बट दैट इज नॉट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मीन्स, इंटेलिजेंस का मतलब होता है दोस्तों, इंटेलिजेंस का मतलब होता है यूजिंग योर ब्रेन टू थिंक, लर्न एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो जब भी हम कोई नई प्रॉब्लम देखते हैं तो हम सबसे पहले सोचते हैं उसके बारे में कि यार ये कैसी प्रॉब्लम है, वी थिंक अबाउट इट, और फिर हम उसको थोड़ा लर्न करने की कोशिश करते हैं, रटने की नहीं, लर्न करने की कोशिश करते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हाउ टू सॉल्व इट, एंड देन वी एक्चुअली ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस दोस्तों? इंटेलिजेंस मीन्स यूजिंग योर ब्रेन टू थिंक, लर्न एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो जब हम लोग देखते हैं दोस्तों, कोई बच्चा बोलता है, कोई टीचर बोलती है यार ये बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं है कि वो रट के आती है चीज़ों को, नहीं, वो समझ के आता है। जैसे अगर मैं उससे पूछूं कि स्टार का डेफिनेशन बताओ, तो वो तो किताब से रट के बता देगा, लेकिन कुछ और बताओ स्टार के बारे में, तो वो स्टार के बारे में कुछ और नई इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि उसने उसके बारे में सोचा होगा और कुछ अलग चीज़ लर्न करी होगी। ठीक है। सो व्हेन वी से समवन इज इंटेलिजेंट, तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम उसको कोई प्रॉब्लम देते हैं, जब भी कोई टीचर बच्चे को प्रॉब्लम देता है, तो पहली बात तो वो हार नहीं मानता। ठीक है, वो क्या करता है, लर्न करने पहले तो सोचता है कि भाई कैसे सॉल्व होगी, थिंक, देन लर्न, लर्न करने की कोशिश करता है, एंड देन इट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है ना, इट ट्राई टू लर्न, एक सेकेंड, ठीक है, लर्न, थिंक एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड द थर्ड इज सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये तीन चीज आपको याद होनी चाहिए, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। सो दोस्तों हमने देखा व्हाट इज इंटेलिजेंस। ठीक है, सो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपसे कोई पूछा जाए, जैसे आपकी क्लास में टीचर बोलती होगी यार ये बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, या आपको लगता होगा कि हमारे देश में कोई इंटेलिजेंट है, हाँ बहुत सारे लोग हैं, जैसे मोदी जी इंटेलिजेंट हैं, या आप कह सकते हो कि हमारे देश में जो अब्दुल कलाम साहब थे, आपको ध्यान होगा दोस्तों कि वो हमारे देश के प्रेसिडेंट थे और ही वॉज अ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, वो भी इंटेलिजेंट थे। ठीक है ना। सो बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं, जैसे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, मुकेश अंबानी जी हैं,
या धीरू भाई अंबानी उनके पापा थे। तो बहुत सारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं वो सब इंटेलिजेंट लोग हैं, ठीक है। कैन यू नेम सम इंटेलिजेंट पीपल? यस, ऑब्वियसली मैंने आपको 3-4 नाम दिए, आपको वो नाम थोड़े थोड़े ध्यान होने चाहिए दोस्तों। जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो भी इंटेलिजेंट है, बिकॉज दे नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। जो बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हैं हमारे देश में, ठीक है, जो बड़े बड़े लर्नेड लोग हैं वो सब इंटेलिजेंट हैं। जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं, ठीक है, जिनके न्यू न्यू स्टार्टअप हैं वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। जो मैथमेटिक्स में थे, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, हमारे इसरो के साइंटिस्ट, ठीक है, सो वो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है ना। सो व्हाट आर सम थिंग्स दैट दे डू यूजिंग इंटेलिजेंस? तो वो तो आपको पता है, मैंने बताया, ठीक है। व्हाट दे डू इंटेलिजेंस यूज करके वो क्या करते हैं? तो इंटेलिजेंस यूज करके दे ट्राई टू थिंक, दे ट्राई टू लर्न एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो कोई भी प्रॉब्लम उनके पास आएगी उसको वो पहले सोचेंगे, देन लर्न करेंगे उसके बारे में और फिर सॉल्व करेंगे, सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। सो व्हाट डू यू नो अबाउट इंटेलिजेंस? तो आपको बता दिया कि इंटेलिजेंस मीन्स अ पर्सन इज एक्चुअली व्हेनेवर ही सीज अ प्रॉब्लम ही ट्राई टू थिंक, लर्न एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। कैन यू नेम सम इंटेलिजेंट पीपल? ऑब्वियसली देयर आर मेनी। तो पहले आप देख सकते हो दोस्तों, द प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। दूसरा आप ले सकते हो हमारे जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, श्री अब्दुल कलाम, ठीक है, ओके। व्हाट आर समथिंग्स दे डू यूजिंग इंटेलिजेंस? तो वो मैंने आपको बता दिया, ओके। सो व्हाट इज इंटेलिजेंस? तो देखिए आप देख सकते हो दोस्तों, कैन यू फाइंड द 3 वर्ड्स रिलेटेड टू ह्यूमन इंटेलिजेंस? तो यहां पे देखिए दोस्तों डैश डैश करके इन्होंने दे रखा है। तो वैसे तो बहुत सिंपल है, आप देखोगे सर ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें HNK आता है? तो थिंक इज अ वर्ड, THINK, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। ह्यूमन इंटेलिजेंस में 3 चीज आती है ना, थिंक, लर्न एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो वही आ रहा है, थिंक, लर्न, LEARN एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये 3 चीज हमने देख ली, इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं, ओके। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये हम बार बार वही चीज कर रहे हैं, बट ये बार बार इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि इंटेलिजेंस का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या करता है? सो ह्यूमन इंटेलिजेंस, ऑब्वियसली हमारी इंटेलिजेंस हमारी ब्रेन से है, हमारे दिमाग से है। सो ह्यूमन इंटेलिजेंस इज आवर मेंटल एबिलिटी टू टेक डिसीजन, सॉल्व प्रॉब्लम एंड लर्न न्यू थिंग्स, ठीक है। सो ये भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ह्यूमन इंटेलिजेंस? व्हाट इज ह्यूमन इंटेलिजेंस? तो देखिए बात तो वही है, आप इसको 2 तरह से लिख सकते हो, ठीक है। जो मैंने आपको पीछे बताई वो भी यहां पर आप लिख सकते हो, ठीक है। ह्यूमन इंटेलिजेंस आप ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों, ह्यूमन इंटेलिजेंस is the mental ability, is the mental ability to think, learn new things and solve the problem, ठीक है। जो हमने पीछे पढ़ी थी ना वो भी आप लिख सकते हो, एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा एक पॉइंट और ऐड करना है, टेक डिसीजन भी आप ऐड कर सकते हो, इंटेलिजेंस का ही पार्ट है, ठीक है। आपने देखा होगा दोस्तों बहुत सारे लोग ना जल्दी डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। उन्होंने देखा कि यार ये प्रॉब्लम है, उन्होंने जल्दी से प्रॉब्लम को समझा कि यार ये प्रॉब्लम है, इसको हम ऐसे डिसाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी पापा लोग क्या होते हैं, आपको फॉर एग्जांपल आप कुछ बोलते हो कि यार पापा देखो ऐसा है कि ये सिचुएशन है, स्कूल में डांट पड़ी है और मम्मी ने मारा है, और फिर आप बताओ कि आपको कल स्कूल चलना है क्योंकि टीचर ने बुलाया है, ठीक है। तो कभी कभी पापा लोग जल्दी डिसाइड कर लेते हैं कि यार इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। या कभी कभी प्रॉब्लम और भी आ जाती है, जैसे घर में आपने देखा होगा कि कभी मोटर खराब हो गई पानी की, आपने देखा होगा कि कभी गेट जाम हो गया, या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं घर में, आपने देखा होगा। तो पापा लोग, कुछ लोग जल्दी डिसाइड कर लेते हैं कि यार इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, और कुछ लोग टाइम लेते हैं डिसाइड करने में। तो वो एक्चुअली मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो ह्यूमन इंटेलिजेंस इज आवर मेंटल एबिलिटी to take decision, solve problems
एंड लर्न न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को सीखो, ठीक है। और इज आवर मेंटल एबिलिटी टू टेक डिसीजन, सॉल्व प्रॉब्लम एंड लर्न न्यू थिंग्स, ठीक है। सो ह्यूमन इंटेलिजेंस इज द मेंटल एबिलिटी टू थिंक, लर्न न्यू थिंग्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम। कैसे भी आप कर सकते हो, बट दोनों डेफिनेशन बहुत ही क्लियर है, ठीक है। बस मेंटल एबिलिटी वर्ड इसमें आना चाहिए, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस का पार्ट है, ठीक है। चलिए आगे। ओके, नाउ व्हाट आर सम इंटेलिजेंट थिंग्स यू डू एवरी डे। कोई ऐसी इंटेलिजेंट चीज है जो आप करते हो डेली दोस्तों, डेली बेसिस पे सोच के देखिए, करते हो, बहुत सारी चीजें करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, जब आपका पेन खराब हो जाता है, मान लीजिए आपका पेन चलना बंद कर दिया, ठीक है ना, पेन खराब हो गया, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप कोशिश करते हो कि यार उसको खोल के देखते हो, ठीक है, उसकी इंक खराब तो नहीं हो गई है, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो दैट इज द इंटेलिजेंट थिंग दैट यू डू। आप देखते हो कि यार कहीं उसकी इंक खत्म तो नहीं हो गई है, कहीं उसकी इंक सूख तो नहीं गई है, तो दैट इज व्हाट इंटेलिजेंट थिंग यू डू इन द डेली लाइफ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों, इंटेलिजेंस तो आप हर जगह लगाते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप गेम खेलते हो, जब आप क्रिकेट खेलते हो, जब आप फुटबॉल खेलते हो, जब आप प्लेग्राउंड में गेम खेलते हो, तो आप तब भी इंटेलिजेंस लगाते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि यार ये हमें टारगेट करना है, या फॉर एग्जांपल आपको पता है कि यार ये बैट्समैन यहां पर वीक है तो मुझे ऐसी बॉल डालनी है जिससे वो आउट हो जाए, ठीक है। या फुटबॉल के अंदर जब आप देखते हो कि यार ये वाला डिफेंडर बड़ा तगड़ा है, ये वाला डिफेंडर थोड़ा कमजोर है, तो उस डिफेंडर की तरफ से आप जाते हो गोल की तरफ, जिससे आप गोल कर सको, ठीक है। तो गेम जब आप खेलते हो तब भी इंटेलिजेंस है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जब आप मैथ सॉल्व करते हो, मैथ्स के प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करते हो, तब भी इंटेलिजेंस आप लगाते हो कि यार ये ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, जैसे ये प्रॉब्लम आई, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आप सोचते हो पहले कि यार ये हम ऐसे अप्रोच करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, या ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो उसमें भी आप इंटेलिजेंस लगाते हो। उसके बाद दोस्तों, जब आप लोग बाइक राइड करते हो, या जब आप साइकिल चलाते हो, जब आप साइकिल चलाते हो, या पापा लोग कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, तब भी इंटेलिजेंस यूज होती है। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप बाइक चला रहे होते हो या साइकिल चला रहे हो, तो आप देखते हो भाई गड्ढा आ गया, मुझे इधर से साइकिल निकालनी है, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। प्रॉब्लम आई, गड्ढा है, सॉल्यूशन। दूसरा, आप देखते हो यार सामने से एक आंटी आ रही है, यार भागी चली आ रही है रोड पे, और आप साइकिल सीधे चला रहे हो, तो आप देखते हो कि यार आंटी इधर निकल जाएंगी, आंटी आगे निकल जाएंगी, मैं पीछे से निकल जाऊंगा, या आंटी इधर आ जाएंगी, मैं आगे से निकल जाऊंगा। सो वहां भी इंटेलिजेंस लगती है आपकी। देयर इज अ प्रॉब्लम एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन विद योर मेंटल एबिलिटी। सो ये भी आप देख सकते हो कि ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है फॉर इंटेलिजेंस, ठीक है। और क्या क्या है, देखिए इंटेलिजेंस में बहुत सारी चीज़ आ जाती है। आप डेली बहुत कुछ करते हो यार, जैसे सब आप सुबह उठे हो, आप लेट उठे आज, कि यार आज तो लेट उठ गया यार, अब क्या करूं, अब स्कूल जाना है, तो अब नहाने का मन नहीं है, आज तो नहीं नहा रहा मैं, तो क्या करते हो, बाथरूम में जाते हो, कुछ कुछ पानी चलाते हो नलके से, जिससे मम्मी को लगे कि नहा रहे हैं, लेकिन ऐसे ही मुंह हाथ धो के बाहर भगाते हैं। तो दैट इज ऑल्सो इंटेलिजेंस। देयर इज अ प्रॉब्लम कि मेरा मन नहीं है नहाने का, लेकिन मम्मी को दिखाना है कि मैं नहा रहा हूं, तो फिर आप यू आर ट्राइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन टू दैट। सो वो भी एक इंटेलिजेंस का पार्ट है। तो बहुत सारी चीजें जो आप डेली करते हो एज अ इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है। बट ऑब्वियस सी बात है कि सबकी इंटेलिजेंस में फर्क होता है, ठीक है। आप ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, लेकिन जो इलॉन मस्क हैं, जो हमारे स्पेस एक्स के हेड हैं, आपने नाम सुना होगा उनका, वो अलग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वो ये सॉल्व करते हैं कि क्या मार्स के ऊपर हम मार्स को हैबिटेबल बना सकते हैं, क्या मार्स को हैबिटेबल बना सकते हैं। वो ये सॉल्व करते हैं कि क्या हम लोग अर्थ की पॉपुलेशन या पॉल्यूशन के सॉल्यूशन को कुछ कर सकते हैं क्या। सो द पॉइंट इज हाउ टू सॉल्व अर्थ का पोल्यूशन का प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व मार्स हैबिटेबिलिटी, हाउ टू मेक मार्स हैबिटेबल। सो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है कि इंटेलिजेंस सबके पास है, बट हम लोग अपनी इंटेलिजेंस को किस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं, वो डिफाइन करता है कि हम कहां तक पहुंचेंगे। अगर आप इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में लगे रहे तो आपकी जिंदगी यहीं रहेगी, लेकिन अगर आप सोचो कि बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना है मुझे, तब आप बड़े इंसान बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, रिसर्चर बन सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है सबके उसमें। चलिए, अब मशीन इंटेलिजेंस क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों, क्या जो आप सारी चीजें करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल साइकिल चलाना, मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सारी चीजें मशीन कर सकती है क्या। जो मैंने आपको बताया इंटेलिजेंस के एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना, या जो प्रॉब्लम है कि गेम सॉल्व करना, क्रिकेट में बॉल किधर डालना है, फुटबॉल में किसी की वीकनेस देखकर किस तरह से हमें गेम खेलना है, क्या वो मशीन कर सकती है।
क्या मशीन बाइक कार चला सकती है? तो ये सब प्रॉब्लम्स क्या मशीन सॉल्व कर सकती है? कैन अ मशीन ऑल्सो डू दीज थिंग्स? क्या मशीन भी ये सारी चीजें कर सकती है? तो द आंसर इज यस, मशीन भी ये कर सकती है यूजिंग, देखो ह्यूमंस में इंटेलिजेंस कहां से आती है? मेंटल एबिलिटी से, हमारे दिमाग से, मेंटल एबिलिटी से आती है ह्यूमंस में इंटेलिजेंस। लेकिन मशीन में इंटेलिजेंस कहां से आती है? मशीन भी ये काम कर सकती है, मशीन के पास भी इंटेलिजेंस है, लेकिन ये मशीन करती कैसे है? तो विल सी बाय मशीन इंटेलिजेंस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मशीन भी ये काम कर सकती है यूजिंग मशीन इंटेलिजेंस कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो हम लोग देखने वाले दोस्तों, वी आर ट्राइंग टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड मशीन इंटेलिजेंस। ओके, सो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ह्यूमन इंटेलिजेंस हमारी मेंटल एबिलिटी होती है, ठीक है, हमारे दिमाग की एबिलिटी। और ये मैंने आपको बताया दोस्तों, टू लर्न, सॉल्व द प्रॉब्लम एंड टेक डिसीजंस, ठीक है, ये हमने देख लिया था पीछे ऑलरेडी। तो दोस्तों लेकिन अब मशीन्स भी ये काम करने लगी हैं, मशीन्स भी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं, मशीन्स भी कार चला सकती हैं, मशीन्स भी अगर हम उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे तो वो गेम खेल सकती हैं या हमारी हेल्प कर सकती हैं। सो सिमिलरली व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ द मशीन, ये मेंटल एबिलिटी नहीं है, इज द मशीन्स एबिलिटी, बिल्कुल सेम, टू थिंक, टेक डिसीजन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है ना, टू टेक द डिसीजन, सॉल्व द प्रॉब्लम एंड लर्न, बिल्कुल जैसे ह्यूमंस करते हैं। लेकिन ये मेंटल एबिलिटी नहीं, ये उनकी मशीन की एबिलिटी है। बिल्कुल सेम डेफिनेशन है दोस्तों, बस यहां पे मेंटल एबिलिटी का यूज हुआ है, यहां पर मशीन एबिलिटी का यूज हुआ है। ओके, नाउ ह्यूमन इंटेलिजेंस इज ब्रेन बेस्ड, आपको पता है हमारे दिमाग में होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मशीन बेस्ड, ठीक है, या आप कह सकते हो कि प्रोग्राम बेस्ड, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम आपने नाम सुना होगा दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड, प्रोग्राम बेस्ड। और दोस्तों दोनों सोच सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दे बोथ कैन थिंक, लर्न एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, जो भी हम प्रॉब्लम देंगे वो सॉल्व हो सकती है। ओके, नाउ व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो दोस्तों वही मैंने आपको बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मशीन इंटेलिजेंस, ठीक है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मशीन इंटेलिजेंस, ठीक है। और वही सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मशीन एबिलिटी टू थिंक, लर्न एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। ओके ओके, ठीक है ना। सो आई होप ये क्लियर है। और बाकी ये वाला लाइन को ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। ओके, नेक्स्ट, अब देखो दोस्तों क्या होता है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम क्या क्या कर सकता है? बहुत सारी चीजें कर सकता है दोस्तों चलते अपने यूट्यूब चैनल पर, जो मैंने आपको बताया था, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, से किलरजेनिक्स यूथ मैट्रिक्स। आप देखोगे दोस्तों यहां पर हम लोगों ने ये एक बहुत ही प्यारा वीडियो बनाया है, 3.2 मिनट्स का, 3 मिनट का है करीब। ओके, तो दोस्तों एआई क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकता है ये आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा सा वीडियो है, कार्टून वीडियो है, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। सो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने बताया है कि किस तरह से मशीन प्रेडिक्ट करता है, चीजों को प्रेडिक्शन करता है, ठीक है, और कैसे एआई काम करता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, आपके हेल्प करेगा, आपको समझ में हेल्प आएगा। ओके, तो दोस्तों बहुत कुछ कर सकता है एआई, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था बहुत सारे एग्जांपल्स, बट और भी देखिए। देखो एआई प्रेडिक्ट कर सकता है कि हमारी रेन कितनी होगी, किस एरिया में कितनी रेन होने वाली है, ठीक है, एरिया रेनफॉल इन अ रीजन, रेनफॉल इन अ रीजन। एआई प्रेडिक्ट कर सकता है कि हुरिकेन्स, हुरिकेन्स आपको पता है ना, या स्टॉर्म्स, स्टॉर्म्स कह लो आप सिंपल, स्टॉर्म्स इन अ रीजन। एआई प्रेडिक्ट कर सकता है कि जो पेशेंट है उसको कौन सी डिजीज है, डिजीज इन अ पेशेंट। वो आप जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग डेटा वो आपसे कलेक्ट करेगा
ठीक है, हार्ट बीट, फॉर एग्जांपल आपके ब्लड प्रेशर या अलग अलग चीज़ें, या हार्ट रेट जो भी है, तो उसको वो फिर एनालिसिस करके बताएगा कि भाई इस पेशेंट को ये डिजीज़ है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये करता कैसे है, ये करता कैसे है, हाउ इट एक्चुअली डू, तो इट एक्चुअली डू यूजिंग डेटा। ठीक है, डेटा कलेक्ट करता है, ये डेटा कलेक्ट करता है। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, हमें प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा, फॉर एग्जांपल हमें देखना है दोस्तों कौन सा प्लेयर वीक है इन द होल गेम ऑफ फुटबॉल। ठीक है, और वो हमने डेटा जो है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हर एक प्लेयर का पुराना हिस्ट्री उठा के दे देंगे, या पुराने मैचेस का वीडियो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी कॉलेज के संग कोई या किसी दूसरे स्कूल के संग फुटबॉल का मैच खेलना है, तो मैं क्या करूंगा, उस दूसरे ओपोनेंट की फुटबॉल की टीम के सारा स्टैट्स निकाल लूंगा, भाई सबका नाम, सबका एज, सबकी फॉर एग्जांपल कि भाई कौन सा प्लेयर कहाँ खेलता है, डिफेंडर है, गोली है या अटैकर है, तो उस सब का पूरा डिटेल निकाल के मैं एआई को दे दूंगा। और पुराने कुछ मैचेस की वीडियोज जो उस दूसरी प्लेयर ने खेली थी या दूसरी टीम ने खेली थी, वो भी मैं एआई को दे दूंगा। ये पूरा डेटा आ गया उसके पास। अब वो डेटा एनालिसिस करेगा, पुरानी वीडियोस को समझेगा, देखेगा कौन सा प्लेयर वीक है, क्या क्या कमियां हैं किस प्लेयर में, और वो एनालिसिस करके हमें बता देगा कि भाई ये प्लेयर, इसकी ये वीकनेस है, इसको ऐसे टैकल करना है, इसकी ये वीकनेस है, इसको ऐसे टैकल करना है, इसकी ये वीकनेस है, इसको ऐसे टैकल करना है। सो एआई काम कैसे करता है, हाउ एआई वर्क्स, एआई काम कैसे करता है, एआई काम करता है डेटा के ऊपर। तो वो हमसे डेटा मांगता है कि भाई डेटा दो, पहले मुझे डेटा दो, आई वॉन्ट डेटा, आई वॉन्ट इंफॉर्मेशन। और वो फिर इंफॉर्मेशन या डेटा को प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है, और फिर हमें रिजल्ट देता है कि यार देखो ये मेरी एनालिसिस है, ये रिजल्ट है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। सो दोस्तों एआई क्या क्या काम कर सकता है, कार ड्राइव कर सकता है। अब कार कैसे ड्राइव होगी, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, कार जब चलती है तो बहुत सारा इनपुट लेता है, वो देखता है कि यार क्या मेरी कार के सामने कोई आ तो नहीं रहा, क्या जो दूसरा व्हीकल है जो रोड पे चल रहा है मेरी गाड़ी के सामने, वो किस स्पीड से चल रहा है, किस तरफ जा रहा है, राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, सीधे चल रहा है, उसने कोई इंडिकेटर तो नहीं दिया। तो इतना सारा वो इंफॉर्मेशन कैप्चर करता रहता है यूजिंग कैमरास, सेंसर्स अलग अलग। ठीक है, और जैसे ही उसको कोई भी अलग चीज दिखाई देती है कि एकदम से कोई रोड पे आ गया या एकदम से गड्ढा आ गया, तो वो सब सेंसर्स काम करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली इंफॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं, और जैसी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है एआई तुरंत उसको रिजल्ट को इंफॉर्मेशन एनालाइज करता है और रिजल्ट देता है कि भाई रुक जाओ, स्टॉप करो, ब्रेक लगाओ या स्पीड बढ़ाओ, जो भी है। सो इस तरह से वो काम करता है। ठीक है, चेस प्लेइंग, तो दोस्तों चेस प्ले करने के लिए बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, चेस जो खेलते हैं वो सारा वीडियो हमने एआई को दे दिया, मशीन को दे दिया, मशीन ने उस डेटा को प्रोसेस किया और बहुत सारी एल्गोरिदम्स बना ली, या बहुत सारे उसने प्रोसेसेस बना लिए कि भाई कैसे मुझे चेस का गेम खेलना है। ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी मूव करते हो तो वो लर्न करता है कि यार इनकी आगे वाली मूव कैसी होगी जिससे मैं अब ये वाली मूव करूं जिससे मैं जीत जाऊं, तो इस तरह से ये करता है। क्लीन योर रूम साफ करता है आपका एआई, कर सकता है। प्रेडिक्ट वेदर, हेल्प इन हेल्थ केयर, ये भी मैंने आपको बता दिया। वेदर प्रेडिक्शन भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल क्लाउड्स के मूवमेंट का डेटा अगर हम एआई को दे दें और क्लाउड का मॉइस्चर का डेटा एआई को दे दें, तो वो हमें बता सकता है कि कब रेन आएगी, या रेन आएगी भी कि नहीं, कितनी रेन आएगी, ये सब बता सकता है एआई। ओके, सो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या है। इंटेलिजेंस का मतलब है थिंक, लर्न एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। ह्यूमन इंटेलिजेंस इज ब्रेन बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मशीन बेस्ड, और एआई जो है दोस्तों, एआई वर्क्स ओनली ऑन डेटा, वर्क ऑन डेटा प्रोवाइडेड बाय अस। ठीक है, और दोस्तों एआई तभी काम कर पाएगा जब हम उसको अच्छा डेटा देंगे। अगर मान लो मैंने डेटा गड़बड़ दिया, मैंने डेटा सही नहीं दिया, तो एआई अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। और दोस्तों एआई को और अच्छे से समझना है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये वाला वीडियो जरूर देख लेना, इसमें काफी कुछ बताने की हमने कोशिश करी है कि एआई किस तरह से काम करता है। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर हमने देखा दोस्तों इंटेलिजेंस क्या होता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है, और मशीन इंटेलिजेंस क्या है। ये तीन डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। और ह्यूमन इंटेलिजेंस ब्रेन बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन बेस्ड है। ठीक है, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, विल कंटिन्यू in the next session with a new topic. Thank you, bye bye and take care.